हेलो एवरीवन, मैं शिवानी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन पे। और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन भी कहते हैं। तो इसे हम आज एकदम डिटेल्स में जानेंगे, इसके जितने भी टाइप्स है उसको भी समझेंगे। और अगर आप चाहते हैं आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, जितने भी ग्रामेटिकल टर्म्स है आपको अच्छे से समझ में आए, तो उसके लिए पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना होगा। तो हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। और आपको भी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझना है तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। और अंत तक देखने के बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों में ही हम सेंटेंस को लिखने के लिए, सेंटेंस फ्रेम करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे शब्द का प्रयोग करते हैं। उन सारे शब्दों का जो काम है या जो उनका कैरेक्टर्स है, उनके कैरेक्टर्स को देखते हुए उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है या अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है, जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अगर कोई शब्द नाम बता रहा है तो उसे हम कहते हैं नाउन। वैसे ही अगर कोई शब्द हमें काम बता रहा है या एक्शन बता रहा है तो वैसे शब्द को हम कहेंगे क्रिया या वर्ब। तो ऐसे ही जितने भी वर्ड्स है सबको उसका काम और उसके कैरेक्टर्स को देखते हुए अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन या संज्ञा। सेकेंड है प्रोनाउन या सर्वनाम। थर्ड है एडजेक्टिव या विशेषण। फोर्थ है वर्ब या क्रिया। फिफ्थ है एडवर्ब या क्रिया विशेषण। सिक्स्थ है प्रेपोजिशन या संबंध सूचक शब्द। सेवेंथ है कंजक्शन या संयोजक। एट है इंटरजेक्शन या विस्मय सूचक शब्द। तो ये टोटल 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में लगभग दोनों सेम ही है। तो अगर आप हिंदी में समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश में भी समझ में आएगा, और इंग्लिश में समझ लेते हैं तो हिंदी में भी समझ में आएगा। तो हम दोनों में ही इसे आज पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन को जान लेते हैं। नाउन किसे कहते हैं या संज्ञा किसे कहते हैं? द वर्ड विच डोनेट्स नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द नाउन। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता है, ऐसे शब्द को नाउन कहते हैं। तो नाउन को समझने का सबसे एकदम इजी वे है कि आप उसे एक शब्द में याद रखें कि नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब होता है नाम। यानी अगर आपको नाउन को एक शब्द में याद रखना है तो आपको एक ही टर्म याद रखना होगा, वो है नाम। चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, चाहे वो किसी इंसान, किसी पर्सन का नेम हो, किसी प्लेस यानी किसी जगह का नेम हो, थिंग यानी कोई सामान का नाम हो, किसी भी चीज को के नाम को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। तो यहाँ पे नाम क्या क्या है? यहाँ पे अशोका एक नाम है और दूसरा नाम है किंग। तो अशोका और किंग दोनों ही नाउन है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में दिल्ली इज अ बिग सिटी। तो दिल्ली में नाम या नाउन जिसे हम कहेंगे वो है दिल्ली और सिटी, ये दोनों ही यहाँ पे नाउन है। थर्ड, द सन इज वेरी हॉट। तो यहाँ पे सन वर्ड जो है वो नाउन है। तो ये यहाँ पे हम देखें कि नाउन किसे कहते हैं या नाउन क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, किसी भी नाम को, किसी भी चीज के नाम को हम कहेंगे नाउन। नाउन के टाइप्स क्या क्या है, नाउन के टाइप्स को भी जान लेंगे। नाउन के टोटल 5 प्रकार है, 5 टाइप्स है। जो सबसे पहला नाउन है उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। और फिफ्थ है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका जो सबसे पहला टाइप्स है वो है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन क्या करता है? प्रॉपर नाउन डिनोट करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को। डिनोटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल, मोहन, इटली, द इंडस। यानी किसी भी स्पेशल नाम को, किसी भी ऐसा चीज के नाम को जो कि दुनिया में हो सकता है वो एक ही हो या फिर एकदम स्पेशल हो, कोई व्यक्ति विशेष का नाम हो, ऐसे नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया क्या है? इंडिया दुनिया का एक ही ऐसा कंट्री है
तो इसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। ऐसे ही मोहन, मोहन किसी एक पर्टिकुलर किसी स्पेशल इंसान का नाम है, तो मोहन नाम को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। ऐसे ही इटली भी एक कंट्री का नाम है, ये भी हो गया प्रॉपर नाउन। द इंडस, इंडस भी एक रिवर, एक नदी का नाम है, जिसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। इसके अलावा हिमालय, महात्मा गांधी, जितने भी विशेष नाम है, ऐसे नाम को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन, या फिर हिंदी में कहेंगे इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा यानी ये किसी जाति का बोध कराता है, तो ये किसी भी जाति का बोध करा सकता है। नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी ये किसी भी कॉमन नाम का जो है भेद, कॉमन नाम का भेद या ज्ञान कराता है, बोध कराता है, जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। डिनोटिंग अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल डेस्क, टेबल, रूम, चेयर, बॉय, मैन, लायन। तो ये नाम जो है पर्टिकुलर नहीं है, स्पेशल नहीं है। जैसे अगर हम डेस्क बोले तो डेस्क कोई भी डेस्क हो सकता है, टेबल बोले तो टेबल कोई भी टेबल। ऐसे ही रूम, चेयर, बॉय, मैन, लायन, ये किसी भी चीज का नाम हो सकता है। तो ऐसे नाम को हम कहेंगे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर क्या है? प्रॉपर नाउन जो होता है किसी विशेष व्यक्ति या विशेष प्लेस, सामान, चीज का नाम, या फिर किसी कंट्री का नाम, ऐसे किसी विशेष नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जबकि कॉमन नाउन यानी कोई भी नाम को जो कि कोई विशेष ना हो, या फिर वो नाम उस पूरे जाति का बोध कराए। सपोज अगर मैं कहूँ बॉय या लड़का, तो लड़का मतलब कोई भी लड़का, या बॉय मतलब कोई भी बॉय हो सकता है। बॉय वर्ड से पूरे बॉय जाति का बोध हो रहा है, पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है, तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे कॉमन नाउन। नाउ हम थर्ड वाले में आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, डिनोटिंग सेवरल पर्सन्स और थिंग रिगार्डेड एज वन ग्रुप, एग्जाम्पल इंजुरी, कमेटी, क्लास, आर्मी। तो कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ये क्या करता है? ये पूरा का पूरा एक समूह का बोध कराता है, या पूरा का पूरा एक ग्रुप का बोध कराता है। जैसे कि अगर किसी चीज में एक इंसान को नहीं, जबकि पूरे उस ग्रुप का जब बोध कराना है, तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा। सपोज अगर कोई सेना का दल है या सोल्जर्स का जो ग्रुप है, उसे बोध कराने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्मी। ऐसे ही जो कमेटी, यानी कमेटी का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का दल, तो ऐसे दल को हम एक वर्ड में अगर कहे तो वो हो जाएगा कमेटी। क्लास मतलब क्लास से कभी भी हम एक बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते। क्लास का मतलब होता है बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे छात्रों का एक दल, जिसे हम कहते हैं क्लास। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, इसमें हमें पूरे समूह का बोध होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ जो नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डिनोटिंग अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, समथिंग which we cannot see, touch, etc. एग्जाम्पल गुडनेस, ट्रुथ, ऑनेस्टी, लाफ्टर, स्लीप। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या कराता है? किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष या स्वभाव का बोध कराता है, ऐसे किसी चीज का जिसको हम ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे क्वालिटी को या ऐसे एक्शन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि गुडनेस यानी अच्छाई को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही इसे छू सकते हैं, ना ही इसे टच कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। अच्छाई को कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही ट्रुथ का मतलब होता है सच्चाई शब्द को भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, लाफ्टर, स्लीप, ये सारे शब्द को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते या फिर टच नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। नाउ फिफ्थ, डिनोटिंग अ सब्सटेंस ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, डोनेटिंग अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, एग्जाम्पल गोल्ड, मड, पेपर, सिल्क, राइस। तो ऐसे शब्द जो किसी द्रव्य यानी किसी सामान, किसी वस्तु है ना, वस्तु समूह का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द को हम कहेंगे मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड एक तरह का द्रव्य है, एक तरह का सामान है। मड, पेपर, सिल्क, राइस, और ऐसी चीजें जिसे हम सिर्फ नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। मटेरियल नाउन में ये चीज बहुत ध्यान देने वाला है कि मटेरियल नाउन को हम सिर्फ
नाप तोल सकते हैं, जैसे गोल्ड को हम नाप सकते हैं, मड को हम नाप सकते हैं, तो नाप तोल कर सकते हैं, पेपर को भी हम नाप तोल कर सकते हैं, सिल्क, ऐसे शब्द को हम कहेंगे मटेरियल नाउन। कुछ और देख ले, जैसे कि आयरन, वाटर, ऑयल, ये सब भी मटेरियल नाउन है। ये सारे शब्द को भी हम, ये सब चीजों को भी सिर्फ हम नाप तोल कर सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा पूरा 5 काइंड्स ऑफ नाउन, और सारे टाइप्स को हमने समझा इसमें। और नाउन को हमने समझा, नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज का नाम। हमने यहाँ पे देखा कोई भी चीज का नाम हो सकता है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम, चाहे वो किसी जाति का नाम, चाहे वो किसी समूह का नाम, किसी द्रव्य का नाम, या किसी भाव का नाम। किसी भी नाम को हम एक साथ मिलाकर कहते हैं संज्ञा या नाउन। तो आई होप आपको नाउन समझ में आ गया हो। अब नाउन से आगे बढ़ के प्रोनाउन को समझ लेते हैं। प्रोनाउन जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड टाइप है, इसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वह शब्द जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है या संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं प्रोनाउन या सर्वनाम। यानी नाम के बदले में, नाउन यानी नाम के बदले में जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन। नाम, अगर हम बार बार नाम को रिपीट करते रहे किसी सेंटेंस में तो क्या होगा, उस सेंटेंस की खूबसूरती समाप्त हो जाएगी और वो सेंटेंस सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बार बार नाम न लिख के हम उसके बदले में कुछ विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि सीता इज अ गुड गर्ल, सीता गोज टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे 2 बार सीता सीता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर हम लिखे सीता इज अ गुड गर्ल, सी गोज टू स्कूल डेली, तो यहाँ पे शी शब्द का प्रयोग ही हम कर रहे हैं सीता के लिए और वाक्य जो है सुंदर भी हो जा रहा है। तो ऐसे शब्द जो कि नाम के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द को हम कहेंगे प्रोनाउन। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखते हैं, मदन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो यहाँ पे मदन के लिए ही शब्द का प्रयोग हुआ है। बार बार मदन ना लिख के दोबारा से मदन ना लिख के हमने ही लिखा, तो ही शब्द को हम बोलेंगे प्रोनाउन। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, तो यहाँ पे यू और देम दोनों ही सर्वनाम शब्द है, दोनों ही नाम की जगह पे ना लिख के यू और देम प्रयोग हुआ है। यहाँ पे दोनों को ही हम प्रोनाउन शब्द या सर्वनाम शब्द बोलेंगे। इसके अलावा और जो नाउन वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे नाउन वर्ड्स है, आई, वी, आवर, यू, योर, हिंदी में मैं, तुम, आप, ये सारे शब्द को प्रोनाउन शब्द कहते हैं। अब प्रोनाउन के जो टाइप्स है, इन टाइप्स को भी जान लेंगे। प्रोनाउन के टोटल 8 टाइप्स हैं। सबसे पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव या निश्चयवाचक सर्वनाम। इंडिफिनाइट या निश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाव सूचक। रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक सर्वनाम। रिलेटिव यानी संबंध सूचक सर्वनाम। एंड लास्ट वाला जो है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो शब्द पर्सनली अपने लिए जो शब्द हम यूज करेंगे, ऐसे शब्द को हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, वी, दे, यू, शी, इट, ये शब्द हम अपने लिए यूज करते हैं, तो ऐसे शब्द को हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के और भी 3 टाइप्स है जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बता दूं, इसके 3 टाइप्स है, जिसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। जिस शब्द को फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं, तो मैं अपने लिए जिन शब्द का प्रयोग करूँ उसे कहेंगे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यानी आप, जिससे मैं बात कर रही हूँ, तो जो सामने वाला है जिससे मैं बात कर रही हूँ उसके लिए जो शब्द प्रयोग करेंगे, जैसे यू शब्द, ऐसे शब्द को हम बोलेंगे सेकंड पर्सन। एंड थर्ड है अन्य पुरुष, यानी मैं और आप मिलके अगर किसी तीसरे पर्सन के बारे में जो बात कर रहे हैं, ऐसे शब्द को हम बोलेंगे थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष। जैसे शी जो हो गया, वह शब्द अन्य पुरुष है, थर्ड पुरुष है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स है। तो अभी सिर्फ इतना जान लें कि पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है जो हम अपने लिए वाद विचार के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द को कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। नाउ सेकेंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल्स है वो है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ एंड देमसेल्फ। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के
प्रकार है, टाइप्स है, जो शब्द में सेल्फ लगा होता है ऐसे शब्द को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या इसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी अपने लिए, माई सेल्फ यानी मेरे अपने लिए, मेरे खुद के लिए, हिंदी में अगर बोले मेरे खुद के लिए, मेरे अपने लिए, ऐसे शब्द को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव या इम्पेटिक प्रोनाउन। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब था संकेतवाचक, यानी संकेत दिखाने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए कि ये चीज कहाँ है, यहाँ है, वहां है, ऐसे यहाँ वहां जो शब्द है ऐसे शब्द को हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल्स है दिस, दैट, दीज, दोज, यहाँ, वहां, ये, वो, ये सारे शब्द है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ है हमारा इंडिफिनाइट प्रोनाउन। इंडिफिनाइट प्रोनाउन जिसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द को बोलते हैं इंडिफिनाइट प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल्स है वन, एनी, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, समबडी, ऑल, नन, ऐसे शब्द को बोलेंगे इंडिफिनाइट, यानी इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है, कोई एक, एनीथिंग, एनीबडी, कोई भी, समबडी, ऐसे शब्द को हम बोलेंगे इंडिफिनाइट प्रोनाउन, जहां पे कुछ भी निश्चित नहीं होता, कोई भी हो सकता है। जो फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं प्रत्येक वाचक सर्वनाम। प्रत्येक यहाँ पे, जहाँ पे हर एक की बात की जाती है, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऐसे शब्द को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ है रेसिप्रोकल, को हिंदी में कहते हैं पारस्परिक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच, अदर, वन, अनदर, जहाँ एक दूसरे की बात होती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर बात की जाती है, वहां पे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सिक्स्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हु, हुज, वोम, विच, दैट, व्हाट। रिलेटिव प्रोनाउन ये संबंधवाचक, जहाँ पे संबंध दिखाया जाता है, ऐसे शब्द को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एंड जो सबसे लास्ट है वो है इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे हु, हुज, वॉम, विच, व्हाट, ये सारे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आई होप प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल्स है इससे आपको प्रोनाउन समझ में आ गया हो। प्रोनाउन वो शब्द है जो कि नाम के बदले में, संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, और बार बार संज्ञा का रिपीटेशन ना हो करके, बार बार संज्ञा को रिपीट ना करके हम उसकी जगह में सर्वनाम या प्रोनाउन शब्द का प्रयोग करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड टाइप को देख लेते हैं, जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? एडजेक्टिव गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वो बात जो हमें नहीं पता है, ऐसी कोई बात बताता है। तो अगर मैं कहूँ कि वह एक लड़का है, तो हमें सिर्फ इतना पता है कि वो एक लड़का है, उसके बारे में और कोई दूसरी बात हमें नहीं पता। वही अगर मैं कहूँ कि वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अच्छा वर्ड उस लड़के की एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है ना, उसका एक गुण बता रही है कि वो अच्छा है। तो अच्छा होना उसकी विशेषता है। तो वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो यहाँ पे ब्रेव वर्ड जो है बॉय की बहादुरी को बता रहा है। तो बॉय, ब्रेव होना उस बॉय की, उस संज्ञा की विशेषता है। There are 30 बॉय इन दिस क्लास। इस क्लास में 30 लड़के हैं, 30 बॉय है। तो क्लास की विशेषता है कि यहाँ पे 30 लड़के हैं, 30 लड़के हैं। तो 30 वर्ड जो है यहाँ पे विशेषता बता रहा है क्लास की। तो ये भी एक विशेषण है। तो विशेषण किसी भी प्रकार की हो सकती है। हम हमेशा विशेषण को अच्छा बोलने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं। विशेषण मतलब नेगेटिव बातें भी होती है, जैसे कि ही इज अ कावर्ड बॉय, वह एक डरपोक लड़का है। तो यहाँ पे डरपोक वर्ड भी जो है उस लड़की की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, जो कि कोई एक विशेष बात बताता है, ऐसे शब्द को कहते हैं एडजेक्टिव या विशेषण। तो विशेषण के टाइप्स को भी देख लेते हैं। विशेषण के टोटल 8 टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इससे जल्दी पढ़ते हैं और इसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाण बोधक विशेषण।
एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी सर्वनामिक विशेषण, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मयदिबोधक विशेषण, एंड लास्ट है पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण। तो जो सबसे पहला टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या जिसे हम गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं, वो क्या करता है, वो हमें बताता है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, गुण क्या है, उसके गुण क्या है। इसको अगर एक वर्ड में याद रखना है तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ यानी किस तरह का है, नाउन या प्रोनाउन किस तरह का है। तो किस तरह का हो सकता है, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, हॉट हो, कोल्ड हो, ऑनेस्ट, फुलिश, इंटेलिजेंट, ये सारी चीज हमें बताती हैं कि नाउन या प्रोनाउन किस तरह के है, व्हाट काइंड ऑफ। नाउ सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। तो इससे हमें परिमाण का बोध होता है, यानी पता चलता है कि कितनी मात्रा है, मात्रा का पता चलता है, हाउ मच, मात्रा, लाइक लिटिल, एनफ, ऑल, हाफ, सफिशिएंट, ये सारे वर्ड्स हमें मात्रा के बारे में बताते हैं। थर्ड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में हम किसी चीज के नंबर को पता कर सकते हैं। जैसे हाउ मेनी का मतलब होता है, अगर जब मैं पूछूं हाउ मेनी तो ऑब्वियसली कोई आंसर मिलेगा कि 2 पेन या 3 बॉल्स, ऐसे आंसर मिलेंगे। तो ये 2-3 बॉल्स जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये सारे वर्ड्स क्या क्या होते हैं, फ्यू, सम, ऑल, एनी, मेनी, 1, 2, 3, मेनी, सेवरल, ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसको हम निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं या सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज को संकेत करते हैं, किसी चीज को इंगित करते हैं या बताते हैं कि कौन सा, विच वन, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच ना, दीज यानी यहाँ, दैट मतलब वहां। तो ऐसे हम किसी चीज को इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कहाँ। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। इसमें जो प्रश्नवाचक जो वर्ड होते हैं वो सारे यूज होते हैं, जैसे विच, व्हाट, हुज, ऐसे शब्द को हम कहते हैं इंटरोगेटिव विशेषण। इससे बेसिकली क्वेश्चन बनाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव को हिंदी में विस्मयदिबोधक विशेषण, जैसे कि व्हाट अ स्टोरी, व्हाट मैनर्स, व्हाट ब्यूटी, जहाँ पे आश्चर्य की बात होती है, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, जो हमें आश्चर्य की बात को बताता है। जो लास्ट है वो है पॉजिटिव एडजेक्टिव, जैसे कि माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, ये सारे वर्ड्स हमें ओनरशिप को बताते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो आई होप एडजेक्टिव आपको समझ में आया हो। एडजेक्टिव ये सारे वर्ड्स जो है हमें क्या करेंगे, किसी भी चीज की विशेषता बताएंगे या फिर उन्हें वो उसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव या विशेषण। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है वर्ब यानी क्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बिना किसी वर्ब के, बिना किसी क्रिया के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। हम हर एक सेंटेंस को लिखने के लिए वर्ब की जरूरत पड़ती है, क्रिया की जरूरत पड़ती है। तो वर्ब को समझना बहुत ही जरूरी है। What is verb? क्रिया किसे कहते हैं? Verb is the word that works something about the noun or express some action by the noun. वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे verb कहते हैं। तो verb के लिए बस एक ही वर्ड याद रखना जरूरी है। वर्ब से हमें काम का पता चलता है, वर्ब से हमें एक्शन का पता चलता है। कोई भी काम, कोई भी क्रिया जो कि नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो काम किया जाता है, उस काम का पता हमें वर्ब के द्वारा चलता है। तो काम क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे काम जो कि हम आए दिन करते रहते, जैसे रन, जंप, रीड, दौड़ना, कूदना, खेलना, इसके अलावा प्ले, स्टैंड, टेक, ड्रिंक, सिंग, डांस, ड्रॉ, ये सारे वर्ड्स को हम क्रिया, ये सारे वर्ड्स को हम एक्शन कहेंगे और ये सारे एक्शन वाले वर्ड्स को ही हम क्रिया यानी वर्ब कहेंगे। से एग्जांपल्स में देख लेते हैं। द गर्ल रोट अ लेटर,
लड़की पत्र लिखती है। तो यहाँ पे पत्र लिखना एक काम है जो कि लड़की के द्वारा किया जा रहा है। तो पत्र लिखना यानी रोट वर्ड जो है वो क्रिया है। दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली इज अ बिग सिटी में यहाँ पे जो क्रिया है वो है इज। इज किस तरह का वर्ब है समझ लेते हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक जिसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो हमें किसी वर्ब की अवस्था को बताता है कि वर्ब किस अवस्था में, यानी काम किस अवस्था में हो रहा है, वो अभी हो रहा है, भविष्य में होगा, या फिर हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है। ऐसे वर्ड्स को जो बताता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो है इज। दिल्ली इज अ बिग सिटी, यहाँ पे इज एक हेल्पिंग वर्ब है। इज का मतलब हो रहा है प्रेजेंट टेंस, वो काल को बता रहा है। नाउ नेक्स्ट, ही प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे प्लेड वर्ड जो है वो क्रिया है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइजेस यानी उगना, उगना वर्ड यहाँ पे क्रिया है। तो आई होप आपको क्रिया समझ में आई हो। क्रिया बहुत ही आसान है, काम को हम क्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। व्हाट इज एडवर्ब? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एडवर्ब इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that show the quality of verb or adjective or another adverb or provide some additional information about them. वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। तो ये तीन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो एडवर्ब हमें क्या करता है, क्रिया विशेषण क्या करता है, ये भी हमें विशेषता ही बता रहा है, लेकिन ये किसकी विशेषता बताता है, ये वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं एडवर्ब या क्रिया विशेषण। विशेषण यानी एडजेक्टिव भी हमें विशेषता ही बता रहा था, लेकिन वो किसकी विशेषता बता रहा था, नाउन या प्रोनाउन की, जबकि एडवर्ब हमें विशेषता बताता है एडवर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की। इसे सेंटेंस में, एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो है फ्लावर और ब्यूटीफुल जो है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो फ्लावर की विशेषता है कि वो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, लेकिन ब्यूटीफुल की भी जो विशेषता बता रहा है तो वो वर्ड है वेरी, यानी बहुत ही सुंदर है। ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी। तो वेरी वर्ड जो है वो है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। वेरी, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि सुंदर तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके अलावा और एक दूसरा सेंटेंस देते हैं, ही वॉक्स मोर क्विकली, वह जल्दी दौड़ता है, वह जल्दी चलता है। तो कैसे चलता है, जल्दी चलता है। तो यहाँ पे किस वर्ड की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे चलने की विशेषता, वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो जो वर्ड क्रिया की विशेषता को बताए उसे हम कहते हैं एडवर्ब। इसके बाद हम एडवर्ब के टाइप्स को देख लेते हैं। एडवर्ब के 5 टाइप्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। जो फर्स्ट है वो एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकेंड है एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो सबसे पहला टाइप है उसे समझते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है रीतिवाचक, यानी कोई चीज किस तरह से है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है हाउ, कैसे। तो क्या क्या हो सकता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे एंग्रीली, हैप्पीली, इजीली, सैडली, रूडली, लाउडली, फ्लुएंटली, ग्रीडली। तो ये सारे वर्ड हमें क्या बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर को बता रहे हैं। जैसे लायन रोअर्स लाउडली, तो यहाँ पे लाउडली जो है हमें लायन की या फिर रोअर की विशेषता को बता रहा है लाउडली वर्ड। तो लाउडली वर्ड जो हो गया वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एंग्रीली यानी गुस्से से, हैप्पीली यानी खुश से। तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है जगह को, जगह के बारे में हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। इसे एक वर्ड में जानना है तो लिख सकते हैं वेयर, कहाँ। नियर, देयर, हेयर, समवेयर, इनसाइड, आउटसाइड, अहेड, टॉप, हाई, बॉटम। ये सारे वर्ब एडवर्ब ऑफ प्लेस है।
नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी जो समय को बताए। टाइम का मतलब होता है समय, यानी व्हेन। जैसे यस्टरडे, नाउ, देन, टुमारो, टुडे, ये सारे वर्ड्स हमें टाइम को बताते हैं। जो सबसे लास्ट है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, यानी कितनी बार। तो हो सकता है हर एक बार, जिसे हम कहते हैं यूजुअली, ऑफन यानी हमेशा, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, ये सारे वर्ड्स हमें बारंबारता बताती है। तो इस वर्ड्स को भी हम कहेंगे क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये सारे वर्ड्स को मिला के हम बोलेंगे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ये जब भी सेंटेंस में प्रयोग होगा तो ये किसी विशेषण या किसी क्रिया या किसी एडवर्ब की ही विशेषता को बताएगा। ऐसे शब्द को हम बोलेंगे क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम पढ़ेंगे उससे पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो कर दे। वहां पे आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो PDF है मिल जाएगा। और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे जितने भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रेपोजिशन को समझते हैं। प्रेपोजिशन जिसे हिंदी में संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्ग भी कहते हैं। ये क्या है? प्रेपोजिशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। Preposition is a word which is used with a noun or pronoun. It expresses the relationship of that noun or pronoun with some other noun or pronoun. वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयोग किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल एट, ऑन, इन, एक्सेट्रा। तो प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? प्रेपोजिशन जो वर्ड है वो वाक्य के बीच में आता है और आके किसी दूसरे शब्द से नाउन या प्रोनाउन के संबंध को बताता है। ये क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन के संबंध को बताता है किसी दूसरे शब्द से। वो शब्द कोई भी हो सकता है। और बेसिकली जो प्रेपोजिशन वर्ड्स है, ये वर्ड्स को ही आपको याद रखने हैं। ये हमें क्या करता है? ये हमें बेसिकली वस्तु के स्थिति को बताता है कि कोई सामान या कोई चीज या कुछ भी कहाँ है, किस जगह पे है, या फिर उसकी दिशा क्या है। ये सारे चीज को बताता है, उसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हम आने वाले वीडियोस में और अच्छे से समझेंगे। इसके वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे यूज करना है उसे और भी अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल एग्जाम्पल्स में के थ्रू प्रेपोजिशन को समझते हैं। देयर इज अ पैरट इन द गार्डन। तो गार्डन में पैरट है, तो यहाँ पे मे शब्द जो है ये पैरट के स्थिति को बता रहा है कि पैरट कहाँ है? गार्डन में। तो मैं शब्द यानी इन प्रेपोजिशन है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। ऑफ शब्द यहाँ पे गर्ल की चाहत को बता रहा है जो कि सॉन्ग्स के प्रति है। तो ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है। इसके अलावा अ लिटिल बॉय सैट अंडर अ ट्री। लड़का कहाँ है? पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे भी लड़के की स्थिति, उसका वो कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे। तो इस वर्ड को बता रहा है अंडर। अंडर शब्द है प्रेपोजिशन। तो ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद है कंजक्शन। कंजक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजक। ये क्या है? दोज वर्ड्स which do the job of joining two sentences or part of sentences are known as conjunction. वह शब्द जो शब्दों, समूहों, वाक्यांशों, उपवाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजक्शंस कहते हैं। कंजक्शन क्या करता है? ये किसी दो वाक्य को जोड़ता है या फिर किसी दो शब्द को जोड़ता है। कंजक्शन कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का समूह होता है जो कि दो वाक्यों को जोड़ता है या फिर दो शब्दों को जोड़ता है। तो जो जोड़ने वाले शब्द है उसे कंजक्शन यानी संयोजक कहते हैं। ये क्या करता है? ये वाक्य को और छोटा कर देता है। एग्जाम्पल्स में इसे समझते हैं। रामा एंड हरि आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रामा और हरि दो अलग अलग शब्द है, इसे जोड़ा है किस वर्ड ने? एंड वर्ड ने। तो एंड यहाँ पे हो गया कंजक्शन। इसके अलावा मोहन रैन फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। मोहन रन फास्ट, ये एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है ही मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा है बट वर्ड ने। बट वर्ड जो है वो है कंजक्शन। यहाँ पे ये ज्वाइनिंग का एक
संयोजक का काम कर रहा है। तो जो भी वर्ड संयोजक का या ज्वाइनिंग का काम करे, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन के कुछ और उदाहरण है, जैसे इफ, एज, सो, स्टिल, येट, देन, दो, अनलेस, आफ्टर। ये सारे वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आके क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं। इसके बाद है इंटरजेक्शन यानी विस्मयदिबोधक। Interjection are used to express sudden feeling or emotion that originate due to sudden joy or grief, etc. Such words or phrases are followed by an exclamation sign. वह शब्द जिसे आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या मन का कोई भाव व्यक्त होता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या करता है, कोई सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, अचानक आए मन में किसी जो दुख, प्रसन्नता या फिर आश्चर्य को व्यक्त करता है इंटरजेक्शन। और ऐसे विशेष शब्दों को लिखने के बाद हम एक एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग करते हैं। ये शब्द क्या क्या है, ये शब्द है वाओ, हुर्रा, ओह। ये सारे शब्द जो है अचानक आए किसी फीलिंग को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, हुर्रा, वी हैव वोन द, पे हुर्रा शब्द जो है वो है इंटरजेक्शन। अल्लास, शी इज डेड, तो यहाँ पे अल्लाह शब्द जो है वो है इंटरजेक्शन यानी विस्मयदिबोधक। तो आई होप आपको विस्मयदिबोधक यानी इंटरजेक्शन समझ में आया हो। इसके अलावा ब्रावो, हेलो, हुश, ये सारे शब्द भी इंटरजेक्शन है। तो यहीं पे आपका खत्म होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और इसे देखेंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप इसे पहचान पाते हैं या नहीं। तो अब कुछ एग्जांपल्स के जरिए हमने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है न्यूयॉर्क सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हमने पढ़ा था जो शब्द हमें नाम बताता है उसे हम कहते हैं नाउन यानी संज्ञा। यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी एक कंट्री का नेम है, तो इसे हम कहेंगे संज्ञा यानी नाउन। ये कौन सा संज्ञा है, ये एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद है सी इज वेरी गुड एट प्लेइंग द पियानो। यहाँ पे शी वर्ड जिसे मैंने बोल्ड करके रखा है, ये किसी लड़की के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया, यानी नाउन के बदले उसका नाम ना लिख के हमने यहाँ पे लिखा है शी। तो इस शी वर्ड को हम कहेंगे प्रोनाउन। जब किसी नाम के बदले शब्द कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम। उसके बाद लंदन इज अ बिग सिटी, आई लाइक लंदन। तो यहाँ पे जिस वर्ड को मैंने बोल्ड किया है वो है इज एंड लाइक। तो इज एंड लाइक दोनों ही यहाँ पे वर्ब है, यानी ये क्रिया है। लाइक यानी पसंद करना और इज हमें अवस्था बता रहा है, तो दोनों ही वर्ड को हम कहेंगे क्रिया। द कैट इज ब्लैक एंड वाइट। द कैट इज ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कैट की विशेषता को बताया जा रहा है। कैट किस रंग का है, तो काला और सफेद है। तो यहाँ पे काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही एडजेक्टिव है। जो वर्ड विशेषता बताती है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट है जिराफ ईट्स स्लोली। जिराफ धीरे धीरे खा रहा है। तो स्लोली वर्ड खाने की विशेषता को बता रहा है, ईट की विशेषता को, कैसे खा रहा है, तो धीरे धीरे। तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, जो क्रिया की यानी वर्ब की, एडजेक्टिव की या फिर एडवर्ब की विशेषता बताएं, ऐसे शब्द को हम कहते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे स्लोली शब्द एडवर्ब है। द डॉग इज अंडर द टेबल। डॉग कहाँ है, टेबल के नीचे। तो यहाँ पे अंडर वर्ड डॉग के अवस्था को, उसके जो संबंध है दूसरे वर्ड के साथ अंडर वर्ड जो है संबंध बता रहा है। तो डॉग कहाँ है, टेबल के नीचे। तो यहाँ पे हमें डॉग की स्थिति का पता चल रहा है। तो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं प्रेपोजिशन अंडर। आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बट आई डोंट लाइक बनानास। मुझे एप्पल एंड ऑरेंजेस पसंद है। एप्पल और ऑरेंजेस को, दोनों वर्ड को जोड़ा है एंड वर्ड ने। और जहाँ पे जोड़ने का काम होता है, हमने पढ़ा था जो वर्ड ज्वाइनिंग करता है या जोड़ता है, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं कंजक्शन। यहाँ पे एंड वर्ड जो है कंजक्शन है। ओह वी मिस द ट्रेन। ओह यहाँ पे एक तरह की फीलिंग को व्यक्त किया गया है, ओह, और एक्सक्लेमेशन साइन भी है। तो जहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन रहे और कोई फीलिंग व्यक्त हो, तो ऐसे वर्ड को हम कहेंगे
इंटरजेक्शन, तो यहाँ पे ओह वर्ड जो है वो है इंटरजेक्शन। होप आप सबको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो पसंद आया हो, और मेरा लास्ट में यही आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।